नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 12 चैप्टर है प्रकाश को जानिए। इस अध्याय को जो है सो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इस अध्याय का सभी जो है सो इस वीडियो के माध्यम से जो है सो आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है वीडियो में तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या करता है, कहा जाता है कॉलम ए और कॉलम बी को जो सो क्या कीजिए, मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी को जो सो मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट कॉलम ए कॉलम बी है। ठीक है, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण किस में आके मिलेगा? समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान साइज का होता है। ठीक है, समतल दर्पण आपका जो है सो इसमें मिलेगा आके। फिर आगे कहा जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से क्या होता है समझिएगा, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, उत्तल दर्पण। फिर अगला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है सो आवर्धिक लेंस की भांति उपयोग में किया जाता है। अब अगला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग जो है सो क्या होता है, दंत चिकित्सक का उपयोग में किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग उत्तल द्वारा उल्टा तथा आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसका? अवतल लेंस के। इस प्रकार जो है सो इसका मिलान है, तो आप जो है सो समझ गए होंगे ये प्रश्न। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को आप ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह अध्याय जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप समझ के चलिएगा। इस अध्याय से आपको जो है सो पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप जो है सो पढ़ाई करेंगे। आगे आप साइंस लेके पढ़ाई करेंगे तो पर भी जो सो आपको ये अध्याय पढ़ना होगा। यही टॉपिक की प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, वहाँ आपको ज़्यादा पढ़ाई करना होगा और यहाँ थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, कहा जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए। कहा जाता है कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार का होता है। कौन सा दर्पण है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब जो सो बनने पर आभासी और क्या होता है, बोल सकते हैं आभासी होता है। और जो सो देखिए फिर से पढ़िएगा, कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार के होता है। देखिए अवतल लेंस हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया और समतल दर्पण हो गया। क्या है, क्या हो सकता है? देखिए दर्पण जो है सो फिर से पढ़िएगा, कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी अथवा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, वह जो सो आभासी बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। फिर आगे कहा जाता है आपको आपके तथा समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तथा बीम से बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये भी जो सो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें पता है कि समतल दर्पण में जो सो वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखा होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका रीडिंग का लिंक दिया हुआ है, जिसमें से एक्सपेरिमेंट वीडियो भी आपको बताया गया है वहाँ, और एक्सपेरिमेंट वीडियो दिखाया गया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के जाकर जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको और बेहतर यह अध्याय के प्रश्न और जो है सो यह अध्याय भी जो सो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है अगला प्रश्न, खाली स्थान को भरिए। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रश्न है। देखिए कहा जाता है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा कहता है यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा आकार में छोटा होता है या किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कहा जाता है यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स कहाँ कहाँ क्या भरा रहा है ये आपको ध्यान में रखते हुए जाना है, क्योंकि अगर परीक्षा में आपको एक अंक का प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है पूछ लिया जाए तब जो सो आप इसी तरह से भरते जाइएगा। फिर आगे कहा जाता है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। फिर आगे कहते हैं
अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो अवतल दर्पण से हमारा प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर अगला है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। फिर दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परावर्तक कहलाता है। फिर सफ़ेद प्रकाश 7 रंग का मिश्रण होता है। फिर अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। फिर उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का समतुल्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स का यह प्रश्न आप सब समझ चुके होंगे। अब अगला प्रश्न जो कि लिखित प्रश्न आता है, देखिए क्या कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है अथवा वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, देखिए छोटे छोटे प्रश्न है और छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर आप छोटा उत्तर भी से देना है। ठीक है, कहा जाता है अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्योंकि समतल दर्पण का यही नेचर है कि अगर वस्तु को आप जितना दर्पण के सामने है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ दर्पण है और यहाँ कोई वस्तु है, तो जितना दूरी इसका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर अंदर भी इसका प्रतिबिंब बनेगा। यही इसका नेचर है, समान डिस्टेंस पर समान जो है सो इसका इमेज बनेगा। फिर अगला है जब तालाब में वृक्ष एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसे कौन परावर्तन करता है, प्रकाश करता है। प्रकाश के कारण से ही हम तो देख पाते हैं। आपको एक रोचक बात बता देते हैं कि प्रकाश अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो जो सो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश ही एक ऐसा चीज़ बोल सकते हैं या एक ऐसा जो सो क्या बोल सकते हैं इसे, एनर्जी है जिसके माध्यम से इस दुनिया को हम देख पाते हैं। ठीक है, और आँख तो है ही कि हमारा वो शरीर का अंग है, लेकिन प्रकाश भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रकाश का भी। फिर कहा जाता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया निहित है, प्रकाश का परावर्तन। सही बात है कि प्रकाश के परावर्तन होता है, इसी कारण से जो है सो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। फिर 8वां प्रश्न है क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। समझिए, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ चुके होंगे आप। अब अगला प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न है, कहा जाता है क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न है, आंसर भी इसका छोटे छोटा है। फिर कहा जाता है स्टील के चमकदार चम्मच का धंसा भाग किस प्रकार का दर्पण है। स्टील का धंसा हुआ भाग जो है सो अवतल दर्पण का जो है सो उदाहरण है। देखिए अवतल का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो सो डूबा हुआ, और उत्तल मतलब उठा हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कहा जाता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा आकार में प्रतिबिंब बनाता है। फिर अगला प्रश्न है किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समझिएगा, कहा जाता है उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब अगला प्रश्न है जो 14वां प्रश्न है किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए प्रश्न भी छोटे छोटे हैं तो आंसर भी छोटे छोटे हैं। ठीक है, और यही सब प्रश्न जो है सो आपको आगे जाकर जो है सो हेल्प करेगा। देखिए श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। आगे कहा जाता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है। देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। इनमें से केवल अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। जो आंसर है वही आंसर को आप लिखते जाइएगा। कहा जाता है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा सरल समान होता है और आभासी प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा और बराबर तथा बड़ा तीनों होता है। ठीक है, अब 20वां प्रश्न है। कहा जाता है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में दो अंतर बताइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बराबर अथवा बड़ा हो सकता है। फिर आगे है अवतल लेंस है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। अब अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है। कहा जाता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? घरेलू उपयोग में जैसे आईने, फोटो में फ्रेम आदि में जो सो किया जाता है। वाहन में भी किया जाता है, लेकिन वाहन का पीछे का दृश्य देखने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, और कुछ कार्य के लिए जो आगे होता है उसके लिए किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर हो तो। उत्तर, अवतल दर्पण की विशेषता दंत विशेषज्ञों के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 23वां प्रश्न है। आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देता है? प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा हो जाता है। फिर है 24वां प्रश्न है। श्वेत प्रकाश, देखिए कहा जाता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसे आप किस प्रकार दर्शाएंगे? देखिए, 15 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार गत्ते का टुकड़ा लीजिए और इस पर सफ़ेद कागज चिपकाकर इसे 7 बराबर भागों में काटिए तथा इंद्रधनुष के 7 रंगों को रंग में गत्ते से के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए और लकड़ी के टुकड़े को सिर के पर एक पिन इस प्रकार लगाइए कि गंतव्य रूप से घूम सके और गत्ते को तेजी से घुमाइए। गत्ते को घुमाने से 7 रंग आपस में मिल जाते हैं और एक श्वेत रंग दिखाई देता है। इसे न्यूटन का डिस्क कहते हैं। इसके सिद्धांत को इस श्वेत प्रकाश का 7 रंग का मिश्रण है। और आप देख सकते हैं जब इसे 7 रंगों को घुमाया जाता है तब जो सो क्या होता है, यहाँ जो सो एक रंग सिर्फ श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है जो 25वां प्रश्न है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं और 5 चीज़ों का नाम बताइए जिसमें लेंस का उपयोग होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, और इसका उपयोग है चश्मा, आवर्धक, दंत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दांत की परीक्षण करने में, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, इसका यहाँ उपयोग है। अब है अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है। कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसका एक उदाहरण दे। देखिए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा समान होता है और घरों में उपयोग होने वाला आईना इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का और जो 27वां प्रश्न है। देखिए, कहा जाता है क्या आप पंचतत्व के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं? शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाया? उत्तर, हाँ, इस कहानी में शेर को कुएं में अपनी परछाई देखकर ऐसा लगा कि जंगल में कोई और शेर भी आ गया है और इस चीज़ का खरगोश फायदे उठाकर उसे कुएं में कूदा देता है। और आप पंचतत्व की कहानी में थोड़ा सा जो सो चित्र भी इसका देख सकते हैं कि किस प्रकार खरगोश ने शेर को अपने ही प्रतिबिंब दिखाकर उसे कुएं में कूदवा देती है। और इस प्रकार इस अध्याय का जो सो जितने भी प्रश्न उत्तर थे सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके ज़रूर जाएं और हमारे चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।